हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में अपन देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकी क्रांति। ठीक है, तो पहले तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आईएएस मेंस के अंदर आए हुए हैं, जैसे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इम्प्लाइड इन सोसाइटी गेटिंग मैच्योर्ड। कहने का मतलब कि अमेरिकी क्रांति गर्भित थी हर उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो कि एक परिपक्व होती रहती है। अमेरिकन रिवोल्यूशन वाज एसेंशियल इन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिकन कैपिटलिज्म ब्रिटिश मर्केंटलिज्म। ठीक है, सडननेस, एकाकी आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अमेरिकन रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है ना, कि अमेरिकन रिवोल्यूशन ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया एक तरह से। ये इसका एक दूसरा रूप ये हो रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कई मायनों में पीछे देखती हुई थी। पीछे देखती हुई इसलिए क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने इंस्पिरेशन ली थी अमेरिकन रिवोल्यूशन से। ओके फिर एक है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रांसफॉर्म यूरोप एंड अमेरिका। ये अमेरिका उसका इंपैक्ट है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिप्राइव्ड फ्रॉम एंड कंसोलिडेटेड डन। मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने के कारण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटेन ने एक कॉलोनी खोई और दूसरी पाई। मतलब अमेरिका तो खोई थी और इंडिया पाई थी। देखेंगे सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं एक झलक दिखा रहा हूं। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, अपने काम का नहीं है अभी। ये एक बहुत अच्छा फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन थी और फ्रेंच ओरिजिन थी। ठीक है ना, एक अच्छा क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। देखो मैं आपको बताऊं, एक यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एवरी फीचर ऑफ इंडियन। नहीं ये वाला नहीं, एक ये वाला। देखो ये देखेंगे अपन, है ना। ये बहुत सडननेस, इसमें ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ जो है अपने ह्यूमन राइट्स तो फ्रांसीसी क्रांति में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 4 जुलाई 1776, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, थॉमस जेफरसन। तो ये अभी अपन देखेंगे, उसमें आएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले इसलिए बताया जिससे कि एक मोटा मोटा खाका अपने दिमाग में तैयार हो जाए टॉपिक का। ओके, अब अपन डाइव करते हैं टॉपिक के अंदर। ये सारा मैं अपन करेंगे एक एक चीज पे चर्चा। अब आ जाओ, ओरिजिनल टॉपिक चालू होता है यहाँ से। अमेरिकन रिवोल्यूशन तारीख है 1776 से 83। ठीक है, पहले बेसिक फैक्ट्स माइक्रो के रूप में देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और फिर अपन उस पर आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी तारीख है 1776 से 83, 1776 से 83। ठीक है, 83। तो जैसे देखोगे तारीख में देखो 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है कि नहीं है। मतलब 6 7 8 सारे डिजिट्स है। 1776 से 83, 1776 से 83। तो ये तो पहले ये अपन को चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, 1776 से 83, पहली चीज तो ये है। फिर क्या है, स्वतंत्रता संग्राम कोई भी होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक जो गुलाम बनाता है और दूसरा जो गुलाम बनता है। जैसे भारत है, भारत में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो भारत को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने। ठीक है ना, और जो गुलाम बना वो भारत था। ऐसे अमेरिका में था, तो अमेरिका को जिसने गुलाम बनाया था वो ब्रिटेन था, और जो गुलाम बना वो अमेरिका। तो उस समय अमेरिका के नाम पे 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के पास थी अमेरिकी सॉइल पे। ठीक है ना, अमेरिकी भूमि पर, अमेरिकी सॉइल पर ये 13 कॉलोनीज थी जो कि ब्रिटेन के उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी। कॉलोनी का मतलब होता है कॉलोनी, आज जैसे अपन जैसे काटते हैं वो कॉलोनी, अपन जैसे देखते हैं सिटीज में वो कॉलोनी, ये नहीं है। कॉलोनी का मतलब ये है कि ये उपनिवेश थे ब्रिटेन अमेरिका में। ठीक है, और इन ब्रिटेन अपने आर्थिक उद्देश्यों के लिए इनका आर्थिक शोषण किया करता था। ठीक है, ये कॉलोनी, जैसे इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी था ऐसे। ठीक है, तो पहले कितनी थी ये टोटल 13 कॉलोनीज थी। किसकी? ब्रिटेन की। कहां पे? अमेरिकी सॉइल पे। आज जैसे जो अपन अमेरिका देखते हैं, नॉर्दर्न अमेरिका तो महाद्वीप है, उसमें एक देश है अमेरिका। तो जैसे ये अमेरिका का मैप है, तो इसमें ये इस कोस्ट पे थी। ठीक है, तो ये कोस्ट अपन जैसे देखते हैं, यूं लगाओ इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपने नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो अमेरिका की ईस्ट कोस्ट के ऊपर ये कॉलोनीज थी। ठीक है, यहाँ ये जो वेस्ट लिखा हुआ है ना, अभी मैं समझाता हूँ ये वेस्ट क्या चीज है। ठीक है, तो वेस्ट अमेरिका की तो ईस्ट कोस्ट पे थी, ये ईस्ट आ गया ना ये से। लेकिन अपन अटलांटिक ओशन जैसे देखते हैं, देखो ये क्या है, अटलांटिक ओशन अपन देखते हैं। एक सेकंड, अटलांटिक ओशन अपन देखते हैं ना, तो अटलांटिक ओशन का ये ईस्ट किनारा नहीं होके वेस्ट किनारा है भाई। जैसे देखो ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, तो ईस्ट और वेस्ट कंफ्यूज नहीं हो, बताता हूँ। ये अमेरिका है अपने, ठीक है, ये अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में अपन जैसे यूं प्लस लगाएं तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया अपने वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब अमेरिका के पास में ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में अपन प्लस लगाएं तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो इन 13 कॉलोनीज का जो अपन चर्चा करेंगे, तो अमेरिकी महाद्वीप के लिए संदर्भ बोल रहे तो बोलेंगे ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिकन मेनलैंड। ठीक है, अमेरिकन मेनलैंड के
ईस्ट कोस्ट पे था। और ये 13 कॉलोनीज अगर अटलांटिक ओशियन की दृष्टि से अपन देखें तो अटलांटिक ओशियन के ईस्टर्न कोस्ट पे थी। तो वेस्ट या ईस्ट अपन को ध्यान में रखना है। तो वेस्ट यहां जैसे अपन ने बोला है तो क्या ये वेस्ट किसका किनारा है, ये वेस्ट अटलांटिक ओशियन का किनारा है। ठीक है, तो वेस्ट अटलांटिक ओशियन बोल दो या ईस्ट अमेरिकन मेनलैंड बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, थी और कितनी थी, ये 13 कॉलोनीज थी। इन 13 कॉलोनीज के नाम अपन को याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और एटलस में इनको आप देखो ये किधर है, क्योंकि आज जिसको अपन अमेरिका बोलते हैं, जिनके ऊपर अमेरिका आज विश्व शक्ति है 21वीं शताब्दी के अंदर, तीसरे मिलेनियम के अंदर, वो इन्हीं के ऊपर है। सबसे जो डेवलप प्रांत ये पेंसिल्वेनिया, मैसेच्यूसेट्स, वो MIT जिसकी तरफ अपने IIT बनी है भारत में। ठीक है, बस एक बचा है इधर जो अपन अमेरिकन मेनलैंड के वेस्ट किनारे पे देखते हैं, इधर कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, IT के लिए जो है। खाने तो सारी इधर है, कैलिफोर्निया जाना जाता है सिर्फ सिलिकॉन वैली मतलब IT एक्सपोर्ट्स के लिए। IT गूगल का जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं सारे, उनके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, IT कंपनीज की। ठीक है, तो ये 13 अपने कॉलोनीज थी। समझ में आ रही कहाँ का। अब ये देखो इनके ये नाम है, तो नाम 13 है टोटल। अब नाम क्या है, नाम मैं आपको बताता हूं जैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ऊपर न्यू हेम्पशायर, न्यू हेम्पशायर है ना, न्यू हेम्पशायर। ठीक है, न्यू हेम्पशायर के बाद मैसेच्यूसेट्स। ठीक है, 2 हो गई। देन रोड आइलैंड्स और कनेक्टिकट 4 हो गई। फिर न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया। ठीक है, एंड इधर अपने न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया, इधर अपने न्यू जर्सी एंड डिलावेरे। ठीक है, 4 और 4 8 हो गई। फिर बची कितनी, 5। तो वो कैसे आएंगी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, 2 हो गई, 2 से याद रहेंगे। फिर नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। ठीक है, ऐसे ही अपन को 13 याद होंगे। 2 का क्लब बनाओ। देखो न्यू हैम्पशायर और मैसेच्यूसेट्स, ये MM आ रहा है, न्यू हैम्पशायर और मैसेच्यूसेट्स आ गया। फिर रोड आइलैंड्स और कनेक्टिकट, आइलैंड्स को जोड़ा, आइलैंड्स को अपन कनेक्ट करते हैं रोड से, ऐसे याद रहेगा। तो रोड आइलैंड एंड कनेक्टिकट। ठीक है, या 2 और 2 4 हो गई ना। फिर 2 कैसे आएंगे, देखो न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया, नया पेन, न्यू नया और पेन पेंसिल्वेनिया। ठीक है, न्यूयॉर्क नया पेन। इधर अपन ने देखा क्या, डिलावेरे और सॉरी, ये देखा पहले न्यू जर्सी और डिलावेरे। ठीक है, तो न्यू जर्सी भाई, इधर तो क्या था, न्यू पेन था, और इधर न्यू जर्सी है। ठीक है, न्यू जर्सी हॉलिस्टीन है ना, हॉलिस्टीन डेनमार्क में, न्यू जर्सी जो है गाय की नस्ल होती है। ठीक है, तो वो न्यू जर्सी है, हॉलिस्टीन तो डेनमार्क से है। ठीक है, तो न्यू जर्सी डिलावेरे। ठीक है, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 8, 2 6 और 2 8 हो गई, 8 तक आ गए। फिर ये मैरीलैंड और वर्जीनिया, ये 2 हो गए। ठीक है, फिर देखो क्या है, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया, ऐसे। तो ये 13 हो गई। कैसे याद रहेंगी, न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, फिर रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, फिर अपने न्यूयॉर्क एंड पेंसिल्वेनिया, देन न्यू जर्सी और डिलावेरे, देन मैरीलैंड और वर्जीनिया, देन नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और अपने जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। इसके नीचे इधर फ्लोरिडा आ जाता है, जहां पे स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है अमेरिका का। तो ये 13 देखो नाम अपन को ध्यान होने चाहिए, किस कोस्ट पे ये ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ओके। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये है अमेरिका का झंडा। ठीक है, अमेरिकन नेशनल फ्लैग। ये 13 की याद यहां भी दिलाता है। ठीक है, अमेरिकन फ्लैग में आप जैसे देखोगे तो ये स्टार्स जो है ना, टोटल ये स्टार्स हैं 51। तो 51 राज्य हैं, 50 + 1 वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये 50 + 1, तो ये 51 स्टार्स हैं इसके अंदर। व्हाइट कलर में स्टार्स हैं और ब्लू बैकग्राउंड में। एक तो चीज ये है। फिर ये आप जो पट्टियां देख रहे हो यहाँ पे, किस कलर में, रेड और व्हाइट में। तो अमेरिकन फ्लैग में कौन कौन से कलर यूज है, व्हाइट है, रेड है, ब्लू है। ठीक है, तो ये पट्टियां जो देख रहे हो वो देखो किस कलर में, पहले रेड है, देन व्हाइट है, फिर व्हाइट रेड, मतलब सॉरी व्हाइट है, रेड है, व्हाइट, सॉरी रेड है, व्हाइट है, फिर रेड है, व्हाइट है, रेड व्हाइट, रेड व्हाइट, रेड व्हाइट, रेड व्हाइट, रेड व्हाइट। ठीक है, तो रेड व्हाइट रेड। अब वो तो अपन देखेंगे, कलर देखेंगे, उससे पहले जो काम की चीज है वो समझते हैं। कलर से पहले काम की चीज क्या है, समझ गए, समझ ही गए आप, वेरी गुड। इनको गिनो, ये है कितनी, 1 2 3 4, लिखो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई भूल गया यार बीच में, हाँ ये रखी ना यहाँ पे, एक मिनट वापस लिखता हूँ। देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितनी रोज है ये 13 रोज है कि नहीं, 13 पट्टियां हैं ये। तो ये 13 पट्टियां कैसे आई हैं, क्यों है ये 13? क्योंकि 13 क्या थी, ये कॉलोनीज थी। ठीक है, तो ये 13 कॉलोनीज की याद में ये 13 पट्टियां, समझ गए ये चीज। 51 स्टार्स है तो वो आज 51 राज्य हैं, 50 प्लस 1 तो 51 राज्य ऐसे, और ये पट्टियां ऐसे। और पट्टियों का कलर मैंने बताया क्या है, ये रेड एंड व्हाइट है। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले एक रेड एंड सिगरेट का ब्रांड आता था फोर स्क्वायर के बाद जो पॉपुलर था रेड एंड व्हाइट, तो वो अमेरिका से ही फॉर्मूला इंपोर्ट किया हुआ था, इसलिए सिगरेट का नाम था रेड एंड व्हाइट इनके कारण। ठीक है ना, सिगरेट स्पेलिंग भी काफी अच्छी है, CIGAR। ठीक है, ETTE सिगरेट, काफी स्पेलिंग्स में कई बार पूछते हैं इसकी सिगरेट की स्पेलिंग। ऐसी कैसेट थी, वही गानों वाली कैसेट जिसको फिर बाद में CD आ गए, पेन ड्राइव आ गई यही। ठीक है, तो सिगार सिगरेट, तो ये रेड एंड व्हाइट 13 अमेरिका, 51 स्टार्स ऐसे, समझ गए। तो ये 13 स्टेप्स इन फ्लैग, रेड एंड व्हाइट और सिगरेट, सिगरेट से मतलब रेड एंड व्हाइट से, रेड एंड व्हाइट सिगरेट। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी। ओके, ठीक है साहब, दो चीज हो गई। तीसरी चीज अपन देखते हैं कि जब अमेरिकी क्रांति हुई 1776 से 1300, उस समय ब्रिटिश किंग कौन था? तो ब्रिटिश किंग कौन था? जॉर्ज थर्ड। ठीक है ना, याद रखना, ये नाम आएगा जब अपन कारण पढ़ेंगे ना अमेरिकी क्रांति के, तो उसमें इस जॉर्ज तृतीय की भूमिका आएगी। उनका कार्यकाल है 1760 से 1820, 420 नहीं 1820। ठीक है, फिर ब्रिटिश PM, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था जिस समय क्रांति हुई? तो देखो, प्रधानमंत्री जिस समय क्रांति हुई उस समय तो ये लॉर्ड नॉर्थ थे, लेकिन जिनका योगदान है इस क्रांति को उकसाने में या संभव बनाने में, उनको अपन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले आएगा ग्रेनविल, उनका काल है 63 से 65। ये SSCQT क्या है अपन देखेंगे। ग्रेनविल ने ये कुछ एक्ट्स लेके आए थे, एक मिनट, ये कुछ एक्ट्स लेके आए थे, एक सेकंड, ये कुछ एक्ट्स लेके आए थे। ठीक है, ग्रेनविल कुछ एक्ट्स लेके आए थे, मतलब एक्ट्स तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे, लेकिन उन्होंने इन एक्ट्स को अमेरिका में 13 कॉलोनीज में लागू करवाया, ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज में। ये एक्ट्स क्या थे? SSCQT क्या है? S फॉर शुगर एक्ट, फिर स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, और अपने एक टाउनशिप एक्ट ऐसे अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आएंगे अपन जब कारण पढ़ेंगे ना विस्तार से, उसमें अपन चर्चा करेंगे ग्रेनविल की जो एक दूरदर्शिता थी वो। ठीक है, फिर वाटसन का कोई योगदान नहीं है। फिट्स है, देन नॉर्थ है, लॉर्ड नॉर्थ का काल है 1770 से 80। तो इनके समय लॉर्ड नॉर्थ की टी पॉलिसी अपन पढ़ेंगे, जिसके प्रभाव में या जिसके कारण फिर बोस्टन टी पार्टी घटना होती है 16 दिसंबर 1773 को, अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी पढ़ेंगे अपन, आएगा TS बोस्टन टी पार्टी से लिखा हुआ है 16 दिसंबर 1773। ठीक है, तो ये दो अपन को ध्यान रखने, ग्रेनविल और नॉर्थ। ओके, ये यहां तक की बेसिक चीजें थी। इसके बाद क्या है, यहां से येलो लाइन से आगे घटनाक्रम चालू हो जाएगा अपने रिवोल्ट का। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कुछ चक्कर में नहीं पढ़ना। अब मुझे बताओ, ये नक्शा ध्यान होगा तो हिंदी इंग्लिश क्या करेगा, नाम याद होंगे तो नक्शा क्या करेगा? न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, अपने रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, देन न्यू जर्सी, डिलावेरे, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। नाम तो वही है, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, मैप वही रहेगा। अमेरिका का मेनलैंड का ईस्ट कोस्ट रहेगा और अटलांटिक ओशियन का वेस्ट कोस्ट रहेगा, ऐसे। ठीक है, ये अटलांटिक है, तो नाम याद करने की कोशिश करो। 13 स्ट्रिप्स हैं, 13 ही रहेंगी, ऐसे है ना। तो हिंदी में से चक्कर मत पड़ो, दिखा इंग्लिश में रहा हूं, बता हिंदी में रहा हूं, बोल तो रही हूं, उनको हिंदी में लिख लो, क्या दिक्कत है उसके अंदर, है ना। ऐसे यूं फिर परहेज करोगे तो फिर परहेज में ही रह जाओगे। ठीक है, आ जाओ। अब अपन क्या है, अब अपन जो घटनाक्रम है कि कैसे कैसे रिवोल्ट हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन सी घटनाएं थी, उनके बारे में अपन चर्चा, एक मोटा मोटा एक खाका है ना, कि इसमें कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। अभी अपन ने जो पढ़ा, दो चीजें पढ़ी, एक तो क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा बेसिक फैक्ट्स, है ना, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति, मैप वगैरह, ऐसे। अब अपन पढ़ते हैं
इंपॉर्टेंट जो जो डेट्स हैं जो इससे संबंधित है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सबसे पहले आएगा 7 ईयर्स वॉर फॉर कनाडा, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल तक चला इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध है, 1756 से 63, ठीक है। 7 ईयर्स वॉर की क्या टाइम बताया, 1756 से 63, 4 साल हो गए, मतलब 4 60 तक और 3 वो 7 साल हो गए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था अभी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो 1776 से 83 है, बिल्कुल अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का तो काल यही है, लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि वार के जो कारण थे उन कारणों में से एक है ये सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर्स वार फॉर कनाडा, सप्तवर्षीय युद्ध कनाडा के लिए, ठीक है ना। ऐसे है तो ये 56 में लड़ा गया, 1756, देखो 57 में प्लासी लड़ी गई है अपने, तो प्लासी से 1 साल पहले 1756, ऐसे याद रखना है। फिर इसके बिल्कुल 20 साल बाद, कितने 20 साल बाद है वो, ये 20 साल बाद क्या आ गया 1776, 20 साल बाद क्या हुआ, वो एक हसीना थी वो नहीं ये हो 1756 फिर 20 जोड़ेंगे 1776, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। ओके, तो एक तो 7 ईयर वार्स का ये टाइम अपन को ध्यान रखना है। फिर क्या है 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 क्या घटना है, बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। बोस्टन नाम का बंदरगाह था, उसमें देखेंगे अपन 340 बॉक्स जिनके अंदर इंडिया की चाय भरी हुई थी उनको समुद्र में फेंक दिया था, किसके नेतृत्व में, अपने सन्स ऑफ लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन था, उसके नेता थे सैमुअल एडम्स, उनके नेतृत्व, ठीक है। अपन पढ़ेंगे आएगा। तो घटना कब की, 16 दिसंबर है ना, 16 दिसंबर 1773। अभी देखो स्वतंत्रता संग्राम तो अभी 3 साल बाद चालू होएगा, है कि नहीं, तो सारे ये इंपॉर्टेंट डेट्स अपन को ध्यान में रखनी है ऐसे। फिर है सितंबर 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस होगी, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बोल दो चाहे कॉन्फ्रेंस बोल दो, बात एक ही है ना, इसको इतना मत कहो, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बोल दो या कॉन्फ्रेंस बोल दो। इसमें क्या था, जो 13 कॉलोनीज थे इनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और हुई कहां थी, वेन्यू क्या था, फिलाडेल्फिया, और 13 कॉलोनीज ने पार्टिसिपेट किया था एक्सेप्ट जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था क्योंकि जॉर्जिया प्रो यूके मतलब यूके समर्थक था, क्यों, क्योंकि इसके नेटिव जो अमेरिकन थे उनसे ही डिस्प्यूट चल रहे थे, उस गोरे काले का जो अपन देखिए अब्राहम लिंकन है ना, सिविल वार, तो इसके नेटिव अमेरिकन से डिस्प्यूट थे, इसलिए अमेरिका की तरफ झुकाव न होके जॉर्जिया का झुकाव ब्रिटेन की तरफ था। तो 13-12 कॉलोनीज ने इस सितंबर 1774 वाली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के अंदर भाग लिया था। अब यहाँ 2 चीजें मेरे प्यारे बच्चों समझने वाली बात है, एक तो फिलाडेल्फिया, एक जॉर्जिया। तो मैंने आपको मैप बताया, इसमें फिलाडेल्फिया तो कहीं है ही नहीं, और थोड़ी देर पहले अभी बोस्टन टी पार्टी गई है 16 दिसंबर 1773, 1773, 16 दिसंबर 73, उसमें बोस्टन था, बोस्टन तो इनमें कहीं है ही नहीं, जॉर्जिया जरूर है। तो अब ये 2 नाम तो समझो ना कहां है। तो मेरे प्यारे बच्चों पी से है पेंसिल्वेनिया और पी से ही है फिलाडेल्फिया, ठीक है। फिलाडेल्फिया कांग्रेस भी बोल दिया जाता है, सितंबर 1774, 1774, समझ गए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों जो आपको समझने वाली बात है, मैसाचुसेट्स प्रांत की राजधानी आज भी है बोस्टन, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी अभी बताई मैंने 16 दिसंबर 1773, याद करो, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार है। फिर तीसरा आया ये जॉर्जिया, जिसने है ना सितंबर 1774 वाली के अंदर फिलाडेल्फिया कांग्रेस में भाग नहीं लिया था, पहली वाली में तो लिया ही नहीं था, और दूसरी वाली के अंदर लेट लिया था, ऐसे ये जॉर्जिया। तो आप जैसे देख रहे हो दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिणी राज्य, तो ये उत्तरी अमेरिकी राज्य से थोड़ा सा गरीब भी था, तो इसकी नहीं बनती 3 राज्यों से, इस कारण से ये राज्य ज्यादा अमीर थे, ठीक है, ऐसे। ओके, फिर चले आगे, ये समझ गए यहां। तो फिलाडेल्फिया कांग्रेस में आपको बताई। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं 14 अप्रैल 1775 की एक घटना है जिसमें अपन पढ़ेंगे बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड, ठीक है, कॉनकॉर्ड, बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड, ठीक है। ये किसके बीच में लड़ी गई, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में लड़ी गई, और यहीं से ही बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड से आ जाता है, सॉरी, बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड से आ जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है, 13 कॉलोनीज के नाम, फिलाडेल्फिया कांग्रेस, बोस्टन टी पार्टी, ये अपने अब ये पढ़ा अपने बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड, ऐसे, ठीक है ना, जिससे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 14 अप्रैल 1775, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मई 1775 सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस बोलते हैं, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बोलते हैं। वही 13 जो थी कॉलोनीज उनका अधिवेशन हुआ वापस कहां पे, वही फिलाडेल्फिया में, जैसे अपने कांग्रेस के अधिवेशन नहीं होते थे क्या, ऐसे इनके अधिवेशन हुए 13 कॉलोनीज में। अमेरिका के जो स्वतंत्रता रखने वाले जो इंस्टीट्यूट थे या जो व्यक्ति थे उनका सम्मेलन था ये।
फिर जॉर्जिया ने बाद में ज्वाइन किया, ज्वाइन बाय जॉर्जिया लेटर। और कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया? जॉर्ज वाशिंगटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक मैंने आपको दो नाम बता दिए। बोस्टन टी पार्टी घटना में कौन? सैमुअल एडम्स, ठीक है। और फिलाडेल्फिया कांग्रेस में किसको नेता चुना गया? जॉर्ज वाशिंगटन को, ठीक है ना, वो जॉर्ज वाशिंगटन। आज भी जैसे अपन देखते हैं, जैसे जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है कि नहीं है? डीसी, डीसी क्या है? वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर है ये वाशिंगटन, ऐसे तो उस वाशिंगटन डीसी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है, कमांडर इन चीफ जॉर्ज वाशिंगटन। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। ये क्या है? जैसे अपना भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ऐसे अमेरिका आजाद हुआ कब? 4 जुलाई 1776 को। तो आप बोल रहे हो कि सर अभी तो अमेरिकन स्वतंत्र संग्राम तो कब खत्म होगा? 1883 के अंदर, है ना। लेकिन 4 जुलाई 1776 को इन्होंने अपनी आजादी घोषित कर दी थी। जैसे आप भी देखो 26 जनवरी जो अपन रिपब्लिक डे बनाते हैं, तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो बनाया वो 26 जनवरी 1930 को बनाया, वही। अब मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा, अपने लाहौर अधिवेशन जो है कि नहीं है, रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, ऐसे 26 जनवरी 1930 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ऐसे। तो इन्होंने भी अपनी घोषणा कर दी स्वतंत्रता की 4 जुलाई 1776 को, 77, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय 13 कॉलोनीज, ड्राफ्ट डिजाइन्ड बाय थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका के फिर तीसरे राष्ट्रपति बने। अपने भी तो अपन देखते हैं राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट नेता हुए स्वतंत्र आंदोलन के, तो पहले राष्ट्रपति बने कि नहीं बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति बने कि नहीं बने? ऐसे तो वो भी स्वतंत्र आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के नेता अपने दक्षिण भारत से, ऐसे, ठीक है। तो ये जो थॉमस जेफरसन फिर अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं, और इन्होंने ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ये डिजाइन करी थी। और क्या बोल दिया गया? नो पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड कॉलोनीज, बिल्कुल अलग कर लिया अपने आपको ब्रिटेन से, ये चीज है। तो ये कब हुई है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? सीधा ही आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब? 4 जुलाई 1776, और इसी दिन अमेरिका अपना स्वतंत्रता संग्राम बनाता है। जैसे जो अपना 15 अगस्त है भारत का, वो यहाँ 4 जुलाई है, तो जुलाई फिर अगस्त, है ना। तो जुलाई से 1 महीने बाद अपना, और 15 अगस्त है अपना, 5 में से 1 हटा दो तो 4 बचा, नहीं बता तो 4 जुलाई हो गया ना, 1776, ओके। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है। फिर अक्टूबर 1777, है ना, यह है बैटल ऑफ सारगोटा, ठीक है, सैरागोटा है, सारगोटा, डिफीट ऑफ ब्रिटिश जनरल बुर्गियोन बाय जॉर्ज वाशिंगटन, है ना। ये निर्णायक बैटल थी एक, ठीक है, सारगोटा। तो इसमें जॉर्ज वाशिंगटन सितंबर 1774 वाली में अपन देखा था, सॉरी मई 1775 वाली सेकंड फिलाडेल्फिया कांग्रेस, उसके अंदर वाशिंगटन को नेता चुन लिया था स्वतंत्रता सेनानियों ने, अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने बैटल ऑफ सारगोटा में ब्रिटेन को हराया। फिर 1778 में अपन क्या देखते हैं? अमेरिका की मदद के लिए फ्रांस आ गया, स्पेन आ गया, हॉलैंड आ गया, जो कि सारी क्या मैराइन शक्तियां थी। मैराइन का मतलब नेवल पावर्स थी ये सारा। तो अमेरिका ब्रिटेन को तभी हरा सकता था जब अमेरिका के पास अच्छा एक जहाजी बेड़ा हो। तो ये तो अमेरिका तो कॉलोनी था, जहाजी बेड़ा था नहीं। लेकिन ब्रिटेन के दुश्मन कौन कौन? फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ने अमेरिका की मदद करी, ठीक है ना। ये तो इन्होंने जुड़ गए हैं अमेरिका की तरफ से 1778। 1781 में अपन देखते हैं डिफीट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही है परमानेंट सेटलमेंट के रूप में जिसको अपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिफीट हुई। परमानेंट सेटलमेंट जैसे अपन 1773 है कि नहीं है, तो ये अपने लॉर्ड कॉर्नवालिस देख लो, ये वही, ठीक है, 1781 आ रहा है, ऐसे, ठीक है। यहां तक समझे? सॉरी ये परमानेंट सेटलमेंट, सॉरी ये 93 है, 1793 परमानेंट सेटलमेंट, 1793 भारत में जो लागू किया ये वो कॉर्नवालिस ही थी, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब अपन देखते हैं 3 सितंबर 1783 क्या है? ट्रीटी ऑफ पेरिस है। तो मैंने बताया था अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में चालू हुआ, ठीक है। चालू किससे हुआ? इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से, ठीक है ना। हालांकि अपन ने देखा मई 1775, इससे पहले अपन बैटल ऑफ सारगोटा वो निर्णायक युद्ध था, लेकिन इंडिपेंडेंस की घोषणा से ही 4 जुलाई 1776 से अपन मानते हैं शुरुआत। और अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुआ 1783 में, किससे? ट्रीटी ऑफ पेरिस, टीओपी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये ठीक है। 3 सितंबर 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस सीधा सा आपसे शॉर्ट एंड स्वीट पूछ ले तो अपन को सटीक लिखना है। 3 सितंबर 1783 के अंदर हुई, ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में हुई, और उससे अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, उनको स्वतंत्र घोषित ब्रिटेन ने कर दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अभी अपन ने देखा, फिर अपन देखते हैं 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्टेड बाय फ्रांस टू अमेरिका। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपन देखते हैं, एक महिला का स्टैचू है
जिसके राइट हैंड के अंदर यूं ऐसे मशाल है और लेफ्ट हैंड के अंदर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वो स्टैचू जो है वो फ्रांस ने गिफ्ट किया हुआ है अमेरिका को। ठीक है, कब गिफ्ट किया? 1886 के अंदर, 85 के अंदर अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसके एक साल बाद। याद रखने का तरीका। और देखो ये फ्रांस बहुत ही अच्छा मित्र अमेरिका का फिर बना। ठीक है ना, क्योंकि क्या था, ब्रिटेन की फ्रांस से नहीं बनती थी। अपन सप्तवर्षीय युद्ध जो है उसमें देखेंगे 1756 से 63 वाला, तो ब्रिटेन की फ्रांस से नहीं बनती थी, क्योंकि दो पड़ोसी कभी अच्छे मित्र नहीं हो सकते। तो ब्रिटेन और फ्रांस पड़ोसी, बीच में अपने नॉर्दर्न सी तो है, तो ब्रिटेन और फ्रांस नहीं बनती थी, अच्छे अच्छे दोस्त नहीं थे। ठीक है, तो फिर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम जो अपन पढ़ेंगे तो हम बताऊंगा ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो ब्रिटेन का दुश्मन फ्रांस था। ठीक है, और मतलब ये अपन जैसे देखेंगे भाई, दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, यूं है। तो दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो दुश्मन का दुश्मन कौन? दुश्मन, दुश्मन ये रहा ब्रिटेन, है ना, दुश्मन का दुश्मन। तो अमेरिका का दुश्मन था कौन? ब्रिटेन। और ब्रिटेन का दुश्मन कौन था? फ्रांस। वो अपना दोस्त है, तो फ्रांस अमेरिका से दुश्मन है। मतलब दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो अमेरिका का दुश्मन ब्रिटेन, ब्रिटेन का दुश्मन फ्रांस, वो अपना दोस्त, मतलब फ्रांस अपना, मतलब अमेरिका का दोस्त। ऐसे है। ठीक है, ये है। फिर अपन देखते हैं 1789 से 97, जॉर्ज वाशिंगटन ये पहले राष्ट्रपति अमेरिका के निर्वाचित है कि नहीं है? तो जॉर्ज वाशिंगटन का देखो इंपॉर्टेंट रोल है भी। सेकंड फिलाडेल्फिया कांग्रेस है, अपने मई 75 में उनको चुन लिया गया था। फिर बैटल ऑफ सैरगोटा में इन्होंने हराया था ब्रिटिश गवर्नर जनरल बुर्गोयन को। और फिर बाद में 1781 में जो कॉर्नवालिस को हराया है, इसमें भी वाशिंगटन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए फिर जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति अमेरिका के बने। तीसरे जेफरसन है, जिन्होंने ये 4 जुलाई 1776 वाली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ह्यूमन राइट्स नहीं है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो अपन फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, थॉमस THOMAS कर दें, थॉमस जेफरसन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये तीसरे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, पहले जॉर्ज वाशिंगटन और तीसरे थॉमस जेफरसन। ठीक है ना, ये तो इस तरह से आप समझ पा रहे हो पूरे इंपॉर्टेंट जो डेट्स अपन ने देखी। ठीक है, फिर इसके बाद पूरे जो कारण परिणाम है सारे वो चालू होंगे यहाँ से आगे, है ना। तो ये बेसिक अपने को जो डेट लाइन है ये अपन को पता होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है। भाई 13 अमेरिकन, पहले तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिया 1776 से 83, 1783 13 अमेरिकन कॉलोनीज आ गई, ईस्टर्न मेनलैंड एंड वेस्टर्न अटलांटिक कोस्ट। 13 स्ट्रिप्स, 51 स्टार्स, जो जॉर्ज थर्ड किंग, ग्रेनविल और नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपन पढ़ेंगे। 7 ईयर्स वार की डेट है 1756 से 63। बोस्टन टी पार्टी है अपने 16 दिसंबर 1773। देन अपन देखते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस 74 में और सेकंड 75 में, पहले 74, दूसरे 75। जैसे अपन देखते हैं भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन ऐसे रूरल, ये अपने 3 कांग्रेस हुई है, 2 का अपन इसमें योगदान है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड, 2 कॉन्फ्रेंस के बीच में कॉनकॉर्ड, बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड, अमेरिका और इंग्लैंड, अमेरिका स्पेलिंग सही कर ले, RIC है। ठीक है, इसमें अमेरिकन वार की स्वतंत्रता वार की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआत है वो है 4 जुलाई 1776 से। कांग्रेस 2 अपन देखते हैं, दोनों फिलाडेल्फिया के अंदर हुई है और दोनों के अंदर जॉर्जिया को ऐतराज था। फर्स्ट में शामिल हुआ, दूसरे में लेट हुआ, और सेकंड के अंदर कमांडर इन चीफ चुना गया जॉर्ज वाशिंगटन को। ठीक है, फिर अपन देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछे तो कब हुआ? ये अपने 4 जुलाई 1776। ठीक है ना, किसने घोषणा करी? इसको ड्राफ्ट किसने किया? थॉमस जेफरसन ने, तीसरे राष्ट्रपति। और इसमें ये बोल दिया कि नो पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड कॉलोनीज। ठीक है, ये चीज। और फिर देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फिर आधार बनता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इस ड्राफ्ट के अंदर यही कहा गया था क्या, कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, ऐसे। ठीक है ना, किसी को शोषण का, किसी को अधिकार नहीं दूसरे को शोषण करने का। ठीक है, इसको देखो मैं आपको और बताऊं, देख मैंने ऊपर आपको सडननेस वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। देखो यहाँ पे है ना, ये सडननेस वाला क्वेश्चन था एक, ये वाला अचानक से नहीं हुई, ये इसमें है, ये देखो। ठीक है ना, यहां से पढ़ो क्या, 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस DOI, स्टार्ट ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, थोड़ा पता कर दो। ये स्टार्ट ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज ए डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड बाय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑन 4 जुलाई 1776, drafted by Thomas Jefferson, third president, announced freedom of 13 American colonies, है ना, ब्रिटिश कॉलोनीज थी अमेरिका में, यूं है। वेल नोन डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स, है ना, हालांकि ह्यूमन राइट्स का तो फ्रांसीसी डिक्लेरेशन है, फ्रांसीसी क्रांति का, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति को
उस डिक्लेरेशन को, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ फ्रांस वाला, उसको ऊर्जा मिली थी या प्रेरणा मिली थी यहां से। फिर ये क्या बोलता है, ऑल मेंस आर बोर्न इक्वल थर्स ऑल हैव सेम अनएलिनेबल राइट्स, है ना। अनएलिनेबल का मतलब अप्रत्यक्ष, इनको आप अलग नहीं कर सकते मानव से, ऐसे राइट्स हैं। तो ऑल मेंस आर इक्वल थर्स ऑल हैव सम अनएलिनेबल राइट्स। लिबर्टी, इक्विटी, हैप्पीनेस, नो एक्सप्लॉइटेशन, है ना, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। बेसिस ऑफ अब्राहम लिंकन एंटी स्लेवरी मूवमेंट, है ना। अब्राहम लिंकन का जो अपन देखेंगे 1856 के आसपास जो आंदोलन चलेगा अमेरिका में, अमेरिका की यूनिटी के लिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। फिर डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट फ्रांस 12 अगस्त 1789, है ना। ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है फ्रांस के अंदर 12 अगस्त 1789, ठीक है, 1789, 12 अगस्त 1789, है ना। तो उसको इसी से प्रेरणा मिली है 4 जुलाई वाले से, ऐसे अपन को ध्यान में रखनी दोनों तारीख। 4 जुलाई 1776 ने इंस्पायर किया था फ्रांसिस की क्रांति के अंदर ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। तो अमेरिका वाला है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रांस वाला है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो दोनों का आपको समझना है। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने प्रेरणा दी थी डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, अमेरिका ने प्रेरणा दी थी किसको, फ्रांसीसी क्रांति, ऐसे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति अपन 1789 में पढ़ेंगे और ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1776 के अंदर है, करीबन 13 साल का फर्क है, ऐसे, ठीक है। ये मतलब फ्रांसीसी क्रांति 13 साल बाद हुई थी अमेरिकी क्रांति की, ऐसे, ठीक है। ये चीज है, ये इन क्वेश्चनों के अंदर था। अभी देखिए अपन क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे, अपन सब आएंगे, ठीक है। तो ये कॉलोनीज ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, फिर मैं बता दिया 4 जुलाई 1777 आ गया। फिर 1777 में बैटल ऑफ सैराटोगा है, बुर्गोन्स डिफीटेड हुए जॉर्ज वाशिंगटन से। 1778 में अमेरिका की तरह अमेरिका का सपोर्ट करने आ गए फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड। 1781 में डिफीट ऑफ कॉर्नवालिस, वही 1793 वाले परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में। फिर है इंपॉर्टेंट 3 सितंबर 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिससे 13 कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस की घोषणा करी। फिर हालांकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कोई लेना देना नहीं ट्रीटी ऑफ पेरिस से, वो तो मैंने फ्रांस की सहयोगात्मक जो नीति थी फ्रांस के प्रति वो अमेरिका के प्रति वो बताई। फिर 1789 से 97 पहले अमेरिका के राष्ट्रपति वो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। ये चीज है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, वो सारे कारण परिणाम वाला जो चीज है वो सारा देखेंगे। तो इस फाइल के अंदर अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट जाने और ये जो एक डेडलाइन है बेसिक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वो जानी। तो इसको आप जैसे आराम से देखो, बार बार देखो, बार बार सुनो, बार बार याद करने की कोशिश करो, और ये जो मैंने इफेक्ट्स बताए इनको लिखो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन माइक्रो के रूप में कारण परिणाम महत्व पे चर्चा करेंगे। इस फाइल के अंदर इतना ही, ओके।